हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज साइंस का एसे 2 जनवरी मंथ का जो चैप्टर है 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, वो आपका ओबीटी का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। इसको हम ओबीटी में करेंगे, ओपन टेक्स्ट बुक टेस्ट लेंगे इसका। और ये ऐसे 2 का चैप्टर है, जनवरी मंथ का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो हमें रीड करना है विद चैप्टर, वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 जनवरी मंथ का। इस चैप्टर को हम रीड भी करेंगे, समझेंगे भी, और इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। पहले हम देखेंगे टर्म्स, जो रिमेम्बर याद रखने वाली टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम रीड करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो है टर्म्स टू रिमेम्बर में फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्स्ट्रा। मेटल जो होता है, जिस भी मेटल को अट्रैक्ट करती है कोई चीज, वो मैग्नेट कहलाता है, ठीक। तो जैसे यहां पर मेरे पास एक पेपर क्लिप है, इस पेपर क्लिप को अगर मैं मैग्नेट से करूंगी तो ये अट्रैक्ट हो गया। दैट मीन्स ये मेटल है, कोई आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। इसी तरह से ये कंपास है, कंपास को अगर मैं मैग्नेट से अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी तो ये आप देख सकते हो, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, और ये आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक मटीरियल क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो जैसे ये मैग्नेटिक मटीरियल है, क्यों मैग्नेटिक मटेरियल है? क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, ठीक है। ये देखो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो आयरन होगा या निकल होगा या कोबाल्ट होगा, ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्केल है और ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, देखो, ये देखो, ये इसको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको, इसके साथ इसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, देखो। तो दैट मीन्स ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपका जो है वुड भी आ सकता है, आपका जो है प्लास्टिक भी आ सकता है। मैग्नेटिक पोल क्या है? द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर इट्स फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो एंड है, मतलब इस मैग्नेट का ये एंड हो गया और ये एंड हो गया, ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, ये इसका जो एंड होता है ना मैग्नेट का, वहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ये देखो, ठीक। इसके बाद आता है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट क्या होता है? द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ। ऐसा मैग्नेट का एंड, ठीक है। इस मैग्नेट का एंड पॉइंट क्या हो गया? यहां से शुरू करा तो यहां हो गया एंड पॉइंट, अगर यहां से शुरू करेंगे तो यहां हो जाएगा एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट जो है टूवर्ड्स द नॉर्थ, अगर कंपास पे रखें और नॉर्थ की साइड जो आएगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और साउथ की साइड जो आएगा वो साउथ पोल कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। तो इस मैग्नेट के आसपास जितना भी आप देख सकते हो, इस मैग्नेट के आसपास जो है, यहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट को हम यहां पर आकर अट्रैक्ट, ये देखो, मैं यहां पर करूंगी ना तो ये ऐसे दूर भागेगा, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इम्पार्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन अ पीस ऑफ एनी मैग्नेटिक मटीरियल। तो मैग्नेटिक मटीरियल, जो भी मैग्नेटिक मटीरियल होगा, उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, वो आपका जो है मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। इसके बाद डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है, वो होता है ऐसा प्रोसेस जब लूज करता है या डिस्ट्रॉय करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हम रीड करेंगे
मैग्नेट्स हैव बिकम वेरी कॉमन। अब आजकल मैग्नेट्स जो है बहुत कॉमन चीज हो गई है। दे आर यूज्ड फॉर मैग्नेटिक स्टिकर्स में भी आते हैं, पिन्स में भी आते हैं, टॉयज में भी आते हैं मैग्नेट्स, और मैग्नेटिक चेस भी आती है, मैग्नेटिक लूडो भी आती है। तो बहुत सारी चीजों में मैग्नेट्स यूज होना शुरू हो गया, बहुत कॉमन है। रेफ्रिजरेटर जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं वो उनके जो डोर हैं वो भी मैग्नेट से फिक्स होते हैं। और मैग्नेटिक स्टिकर जो यूज करते हैं हम मेमो स्लिप ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड्स पे हम लगाने के लिए जो है मैग्नेटिक स्टिकर्स यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर वी विल लर्न, यू विल लर्न और वी विल लर्न समथिंग अबाउट मोर मैग्नेट्स। हम इस चैप्टर के अंदर मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। तो ये पॉइंट एक है डू यू नो वाला, इसको आप रीड बाय योरसेल्फ, इसको आप खुद से रीड करोगे। और अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है देन यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको समझाऊंगी। इसमें एक चीज देखो, द वर्ड मैग्नेट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द टाउन मैग्नीसिया, मतलब एक टाउन के नाम से मैग्नीसिया वर्ड डिस्कवर हुआ था। जहां पर मैग्नीसिया एक टाउन है, मैग्नीसिया में मैग्नेट का जो वर्ड बना था और वहां पर मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था। तो ये आप चैप्टर का जो ये पोर्शन है डू यू नो वाला, ये आप रीड कर लेना। इसके बाद पेज 190 पे जाएंगे। इसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं, ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है अट्रैक्टिंग आयरन, आयरन को अट्रैक्ट करने की होती है। इन नेचर सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेस। तो नेचर के अंदर भी बहुत सारे कुछ आपको पत्थर ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर आयरन की, लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और वही नेचुरल मैग्नेट्स कहलाते हैं। मैग्नेट्स जो विच आर मेड इन लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, मतलब जो मैन मेड होते हैं मैग्नेट्स, उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बोला जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दो तरह के हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रो मैग्नेट्स। देखो मैग्नेट्स दो तरह के थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। और आर्टिफिशियल अगेन दो तरह के हो गए, ये रहे दो तरह के, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट्स। तो ये आपका एक चार्ट बन गया, परमानेंट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट, क्लियर। अब परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनको देख लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो यूजुअली वो जो है एलॉयज से बनते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, और जैसे स्टील एलॉय कंटेनिंग आयरन, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट एंड द एलॉयज ऑफ स्टील विद निकल। तो इनमें जो है परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर ये चीजें डालकर बनती हैं। और नाउ अ डेज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट कॉल्ड सेरेमिक मैग्नेट, आजकल एक सेरेमिक मैग्नेट भी आया हुआ है मार्केट में, आर मेड फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन से बनता है, निकल की ऑक्साइड से बनता है, बेरिलियम की ऑक्साइड से बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर, ये सेकंड टाइप हो गया और ये फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय विंडिंग a coil of insulated copper wire around a cylindrical piece of soft iron and passing direct current through the coil। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, एक कॉयल लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में जो है, एक आप कील ले लो, उस कील जो है सिलेंडर शेप में होती है, तो उस कील के ऊपर आप कॉपर वायर को लपेटो, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर कॉपर वायर अराउंड द सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ सॉफ्ट आयरन, लोहे की चीज, कोई भी गोल लोहे की चीज होनी चाहिए, उसके ऊपर आप जो है कॉपर की वायर लपेटो, और जब उसमें से आप करंट को पास करोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर शेप्स ऑफ मैग्नेट्स की बात करें तो परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स में आते हैं, और कुछ कॉमन शेप्स हैं परमानेंट मैग्नेट्स की, तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ कॉमन शेप्स हैं, सिलेंड्रिकल, बार मैग्नेट और यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शेप मैग्नेट। तो ये जो है कुछ शेप्स ऑफ मैग्नेट है। इसके बाद एक्टिविटी आपकी 1 आ जाती है, टू शो दैट इंडियन रोप ट्रिक
ठीक, यूजिंग अ मैग्नेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी के लिए एक छोटा सा मैग्नेट ले लो, एक प्लास्टिक और पेपर कप ले लो और पेपर क्लिप ले लो और थ्रेड ले लो और स्टैंड ले लो। इस तरह से आप लगा दो। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो। ये मैग्नेट है कप के अंदर या ग्लास के अंदर, ये पेपर कप है या पेपर ग्लास, ये पेपर की पिन है और यहाँ पर ये कॉटन का थ्रेड है। ठीक है, अब देखो, टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप एंड क्लैंप इट ऑन द स्टैंड। ये तो जिस तरह से बांधा हुआ है उन्होंने वो चीज लिख दी। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, इस कप के अंदर ये मैग्नेट डाल दो। उसके बाद लिखा है उन्होंने एंड कवर द कप विद द प्लास्टिक और पेपर लिड। इस कप को पेपर लिड से या प्लास्टिक से किसी से कवर कर दो। टेक अ पेपर क्लिप लो एंड टाई इट इन विद द कॉटन थ्रेड, और कॉटन के धागे से उस पेपर क्लिप को बांध दो। टाई द अदर एंड ऑफ द थ्रेड टू द बेस ऑफ द स्टैंड। एक तो धागा यहाँ बंधेगा इस पेपर क्लिप के ऊपर और दूसरा धागा इस स्टैंड के आसपास ऐसे बंध जाएगा। अब क्या करना है हमें, ब्रिंग द क्लिप नियर टू द बेस ऑफ द कप। इस क्लिप को इस कप के पास लेकर आओ जिसके अंदर मैग्नेट होगा। द क्लिप एंड द थ्रेड आर हेल्ड इन द एयर। तो वो ऑब्वियसली कोई चीज आप ऐसे रखोगे, तो जैसे आप ये समझो ये मैग्नेट है, ये कप के अंदर डाली है मैग्नेट और ये मैंने क्लिप है, तो इस क्लिप को ऐसे अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये आप देख सकते हो, और इसको मैं नीचे से धागा बांधूंगी तो ये हवा में ऐसे लटकता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये चीज सेम इस एक्टिविटी में बताई गई है। तो ये जो है द क्लिप एंड द थ्रेड आर held in the air, it is not similar to the famous Indian rope trick। ठीक, ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज 191 पर। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इन चीजों को लर्न करने के लिए हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। तो एक्टिविटी 2 आपकी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। मटेरियल ले लो, एक स्मॉल बार और सर्कुलर मैग्नेट, मतलब एक बार मैग्नेट ले लो। बार मैग्नेट आपकी यही वाली होती है जो मेरे पास इस समय है, ये बार मैग्नेट कहलाती है। ठीक है, या सर्कल में ले लो। और वेस्ट फ्रॉम एन ऑफिस या होम या ऑफिस से ले लो। तो आपको इन शॉर्ट इसमें करना क्या है, आप बहुत सारी चीजें अलग अलग वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लो, अपनी स्टेशनरी किट में से ही अलग अलग चीजें इकट्ठा कर लो और आपको फिर बताना है। ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस और होम का एग्जांपल दे रखा है, तो ऑफिस और होम से आप सामान इकट्ठा कर लो और आपको बताना है कौन सी चीजें जो है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी और कौन सी चीजें मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यही आपका जो है एक्टिविटी 2 में है। कंक्लूजन रीड कर लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर है द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड, जो सब्सटेंसेस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। उसके एग्जांपल ये हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पर एक और डिफाइन है, एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को और वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो जो फोर्स होता है मैग्नेट का किसी भी मैग्नेट चीज को अट्रैक्ट करने का, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो ये एक और डिफाइन आ गई आपकी। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। ये अनदर एग्जाम्पल विद डिफाइन आ गई। इसके बाद यहाँ पर डू यू नो है, तो रीड बाय योरसेल्फ, इसको आप खुद से रीड करोगे। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत आती है देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद जो आती है थर्ड एक्टिविटी, टू आइडेंटिफाई मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपको करना क्या है कि कोक, मेटल, वुड, आप ऐसे चीजें इकट्ठी कर लो। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, मैग्नेट को यूज करना है, टेस्ट करना है कि कौन सी चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और कौन सी चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। तो आपका ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये एक्टिविटी है। इसका अगर कंक्लूजन हम रीड करें, द सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सेकंड एक्टिविटी से मिलती जुलती एक्टिविटी है। जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगी और जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगी। पेज 192 पर चलते हैं। यहां पर है सेपरेटिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। देखो, अब आप
एक एग्जाम्पल ले लो, अ मिक्सचर ऑफ, इन्होंने तो यहाँ पर प्रॉपर लैब का एग्जाम्पल लिया है कि अ मिक्सचर कंटेनिंग सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग, चाइना प्लेट एंड अ बार मैग्नेट ले लो। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब बहुत सुबह सुबह उठो तो गलियों में जो है या कूड़ेदान के कूड़े घर के आसपास जो है छोटे छोटे बच्चे आपको हाथ में मैग्नेट को पकड़े हुए ना कूड़े में डालते हैं वो हाथ, उस मैग्नेट वाले हाथ को, और जो लोहे की चीजें होती हैं वो जो है उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सेम यही चीज उन्होंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में करके दिखाया है। सपोज आपके पास एक सल्फर पाउडर है और उसके अंदर आपने ऐसे आयरन फिलिंग डाल दी, मतलब लोहे के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। अब आप उसमें क्या लोगे कि ऑब्वियसली किसी भी चीज में से जो, अगर आप कभी लकड़ी का काम घर पे कराओ या कुछ, तो कीले वीले अगर जमीन पे गिर जाती हैं तो वो क्या करता है कारपेंटर, वो जो है मैग्नेट से उन कीलों को इकट्ठा कर लेता है। एक एक कील उठाने में टाइम लगेगा, लेकिन जो कील है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो बुरादे वगैरह में से भी कीलें उस अट्रैक्ट होकर मैग्नेट को चिपक जाएंगी। तो यही सेम एक्टिविटी यहाँ पर एक्टिविटी 4 है। रीड कर लेना इसको, अगर कोई दिक्कत आए देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, इसके बाद आता है समरी। यहाँ पर समरी पॉइंट्स आ गई है आपकी, तो आप इस समरी पॉइंट्स को फटाफट से रीड कर लो, और इसके बाद हम करेंगे ये पेज 192 ओरल क्वेश्चंस हैं चैप्टर 13 के, ठीक है। ये हम चैप्टर के एंड में रीड करेंगे, और वैसे आप क्वेश्चन अगर फाइंड कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जो आयरन कंटेन्ड इन लॉडस्टोन होता है, और किस मटेरियल में परमानेंट मैग्नेट्स, कि कौन से मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनती है। आइडेंटिफाई करो इनमें से कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, और विच इज द क्विकेस्ट वे ऑफ पिकिंग अप सम आयरन पिंस। देखो ये वही वाला एग्जांपल दे दिया कि कुछ आयरन पिंस जो हैं जमीन पर गिर गई हैं और आप उसको कैसे उठाओगे। तो अब एक एक आयरन पिन को उठाने में तो आपको टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, सीधा आप जो है मैग्नेट से उसको कलेक्ट कर लोगे। तो इन ओरल क्वेश्चंस के आंसर्स हम बाद में करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। इसके बाद आता है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट क्या होता है, देखो जब हम कुछ आयरन फिलिंग या कुछ पिंस वगैरह कुछ भी लोहे की चीज हम शीट ऑफ पेपर पे गिराते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लेस अ मैग्नेट ओवर देम, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट एट अ डिफरेंट लोकेशन ऑफ द मैग्नेट। तो इस तरह से कुछ चीजें चिपक जाएंगी मैग्नेट के साथ, जो भी आयरन फिलिंग होगा। तो इससे पता चलता है कि द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट द मैक्सिमम आयरन फिलिंग, बीच में कम अट्रैक्ट होगा, इन एंड्स पर, मतलब अगर ये मैग्नेट रख दूं मैं और इन एंड्स पर जो है आयरन फिलिंग ज्यादा अट्रैक्ट होगी बीच वाले पोर्शन से ज्यादा। पेज 193 की तरफ चलते हैं। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, अब यहां पर देखो द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, जहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग अटैच होगी वो जो है वहां पर मैक्सिमम फोर्स होगा मैग्नेट का, और वही पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहलाएंगे या मैग्नेटिक पोल्स कहलाएगा, ठीक है। एक्टिविटी 5 इसी से ही रिलेटेड है। अब इसमें क्या करना है, बार मैग्नेट ले लो और ऑल पिंस ले लो, ठीक है। ये बार मैग्नेट ले लो और ऑल पिंस ले लो। इस बार मैग्नेट को मैं यहां रख देती हूँ और ऑल पिंस ले लो। अब क्या करना है, सस्पेंड अ बार मैग्नेट एंड ट्राई टू स्टिक आयरन ऑल पिंस अक्रॉस इट्स लेंथ। हाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ऑल पिंस। अब ना आप ऑल पिंस को लेकर यहाँ पर अट्रैक्ट करना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा किस साइड ज्यादा जो है पिंस अट्रैक्ट होंगी, मींस कॉर्नर पर ज्यादा अट्रैक्ट होंगी और बीच में कम होती चली जाएंगी। इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि मैग्नेटिक का जो अट्रैक्शन होता है, मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो ज्यादातर उसके एंड्स पर होता है, इसके पोल्स पर होता है। तो इस मैग्नेट में जो है यहाँ नॉर्थ पोल होगा और यहाँ साउथ पोल होगा। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन है, इसको देखो आप। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर इट्स एंड।
अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है मैक्सिमम होगा नियर इट्स एंड्स पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा और मिडल में जाकर डिक्रीज होता कम होता चला जाएगा, मतलब यहां पर कम होता चला जाएगा। ईच मैग्नेट हैज, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते ही होते हैं। ये हॉर्स शू भी होगा तब भी इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, बार मैग्नेट होगा तब भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। इसको भी तोड़ दोगे तो इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट अकर इन पेयर्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर एक और एक्टिविटी है, देखो यही चीज यहां पर बता रखी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं होगा। देखो एक बार मैग्नेट ले लो और आयरन फिलिंग ले लो। ठीक है, आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे की कुछ भी छोटी छोटी चीजें जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये बार मैग्नेट था, इसको उन्होंने आधा कर दिया तो इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाएगा। इसको भी आधा कर देंगे तो इसका अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। इसको भी आधा कर देंगे तो इनका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा और इनको भी आधा कर देंगे तो इनका अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। तो इस एक्टिविटी में सिर्फ यही शो कर रहा है कि मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वो कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन देखो यहां पर कि द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अकर इन पेयर्स, हमेशा मैग्नेट में पोल्स आएंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही आएगा और ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही पोल उसका ले लें। मतलब अगर आपको लगे कि ये मैग्नेट तोड़ दिया तो मेरे पास साउथ पोल रह जाएगा, नहीं, इसका साउथ पोल का ये नॉर्थ पोल आ जाएगा। अगर यहाँ नॉर्थ पोल है, इसको तोड़ा तो इसका ये साउथ पोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैग्नेट को जब जितना मर्जी तोड़ो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। पेज 194 की तरफ चलते हैं। यहां पर फाइंडिंग डायरेक्शंस विद द मैग्नेट। अब मैग्नेट से डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नेट्स वर यूज्ड फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पुराने जमाने से ही जो है मैग्नेट्स यूज किए जाते थे डायरेक्शंस को यूज करने के लिए। ठीक, और हाउ वॉज इट डन, कैसे होता था, कैन बी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी। अब हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। यहां पर अगेन एक डू यू नो है तो इसको आप रीड कर लेना। ठीक, और यहां पर जो है टू शो दैट अ मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नेट जो है हमेशा कहीं ना कहीं एक रेस्ट पोजीशन पर रुकती है और जब वो रेस्ट पोजीशन पे रुकेगी तो वो क्या शो करेगी। बार मैग्नेट ले लो और एक वुडन स्टैंड ले लो। अब इस बार मैग्नेट पे को इस तरह से वुड के स्टैंड पर बांध दो। ठीक है, मार्क वन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट आइडेंटिफिकेशन, सस्पेंड इट फ्रॉम द वुडन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। थ्रेड से इसको बांध दो। अब जब आप थ्रेड से बांधोगे ना तो ये इस तरह से हिलती रहेगी। जब ये हिलना बंद हो जाएगी, मार्क द डायरेक्शन कम्स टू द रेस्ट, जब ये रेस्ट पर आ जाएगी तो इसको जो है ग्राउंड पर ऐसे रख देना। और नाउ द रोटेट द मैग्नेट, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इट टू कम टू द रेस्ट। जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी तो इसका जो है कहां पर आकर रुकेगी वो आप डायरेक्शन देखना, और जहां पर ये डायरेक्शन रुकेगी टू बी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमें बताएगी इस तरह से। ठीक, द एंड विच पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ होगा एंड वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और साउथ वाली साइड जो जाएगा वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और नॉर्थ को N डोनेट करते हैं, साउथ को S डोनेट करते हैं। यहां पर अगर कंक्लूजन की बात करें हम तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड द साउथ, जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की साउथ और नॉर्थ की, वो हमेशा जियोग्राफिकल डायरेक्शन की बात करती है। पुराने जमाने के अंदर जो सेलर्स, मतलब जो नाव वगैरह में जाते थे, समुद्र में नाव वगैरह पर, शिप्स वगैरह पे काम करते थे, उनको डायरेक्शन कैसे पता चलती थी? उनको डायरेक्शन इसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी से पता चलती थी। और जो है द मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड एंड बाद में कहीं जाकर मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार हुआ था जिससे डायरेक्शंस को निकालना शुरू किया। ये रहा मैग्नेटिक कंपास आपका, आप देख सकते हो इसका डायग्राम। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है, डिफाइन है ये इसकी,
डिवाइस है जो यूज करते हैं ट्रैवलर्स, मतलब जो यात्री लोग होते हैं, जो जहाज पर काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, नौका वगैरह पे, वो जो हैं लोग जो हैं वो ये मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं, क्योंकि हर समय उनको मैग्नेट और मैग्नेट्स के थ्रू साउथ पोल और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन का पता लगाना होता है। द मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर बेस, इसका फ्लैट बेस होता है। ये जो है एल्युमिनियम का, ब्रास का और ऊपर ग्लास लगा होता है। अ स्मॉल लाइट मैग्नेटाइज्ड निडल इज पिविट एट इट्स सेंटर, एक छोटी सी जो है लाइट हल्की सी जो है मैग्नेटाइज निडल, एक सुई लगी होती है जो हमेशा जो है, यहाँ पर आप हमेशा देखोगे मैग्नेटिक कंपास में एक रेड कलर का डॉट होगा या कोई भी कलरफुल डॉट होगा, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल को ही मार्क करेगा। और द नॉर्थ ऑफ द कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ, और यहाँ पर इसकी जो सुई होगी वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही करेगी डायरेक्शन। Therefore, by observing the direction of the needle, और जैसे ही निडल डायरेक्शन पता चल जाएगी निडल से कि नॉर्थ पोल कौन सा है, उसके ऑपोजिट साउथ पोल हो जाएगा, और फिर ईस्ट और वेस्ट को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चले, 195 पेज पर। यहां पर है मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास, आप अपनी खुद की मैग्नेटिक कंपास भी बना सकते हो। तो वो छोटी सी एक्टिविटी है, कैसे बनाओगे आप देखो। एक कॉर्क ले लो, मैग्नेटाइज्ड निडल ले लो, ठीक है, ये स्टेशनरी वगैरह से आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक स्टिकर ले लो जो जिसपे डायरेक्शंस लिखी हो इस तरह से, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पास द मैग्नेटाइज्ड निडल थ्रू द कॉर्क, इस ऐसे कॉर्क, ये कॉर्क है और इसमें से ऐसे निडल को पास कर दो, मतलब उसके आर पार कर दो, ठीक है। फ्लोट इन थ्रू द वाटर, ऐसे टैंक भर लो पानी का और इसके अंदर इस कॉर्क को पानी में फ्लोट कराओ। मार्क द पोजीशन, उस पे पोजीशन मार्क कर दो। अब क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब ये हिलना बंद हो जाएगा कॉर्क पानी के अंदर, तो ये अपने आप ही मैग्नेटाइज निडल जो होगा अपने आप ही नॉर्थ पोल की तरफ जो है अपनी डायरेक्शन कर लेगी। तो उस नॉर्थ पोल को N मान लो और साउथ पोल को S मान लो। योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी। तो एक्टिविटी करके आप घर पे देख सकते हो, इजी है। इसके बाद डू यू नो है, यहाँ पर आप रीड कर लेना, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है। डू यू नो में देखो सॉफ्ट आयरन के बारे में दे रखा है। सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, क्यों? क्योंकि ये लूज करती है मैग्नेटिज्म इजीली, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली लूज कर देती है। सॉफ्ट आयरन जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आती है। स्टील जो होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता और ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना, ये इसका आई थिंक पीछे कहीं क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसके बाद आता है मेक योर ओन मैग्नेट, मैग्नेट बना लो। अ पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन बी मैग्नेटाइजिंग बाय स्ट्रोकिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एक आयरन या स्टील का पीस ले लो और उसको मैग्नेटाइज करना है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कैसे करेंगे देखो, मार्क वन एंड ऑफ द पीस ऑफ स्टील एंड प्लेस इट ऑन अ वुडन टेबल। अब ये जो है स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, लिफ्ट ऐसे, मार्क पीस ऑफ स्टील, ठीक है। अब देखो प्लेस वन पोल, एक पोल जो है नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एट द एंड ऑफ द स्टील पीस। ये एक स्टील का पीस है, ठीक, स्टील का कोई भी पीस है और इसके ऊपर जो है आप स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लो और उसका नॉर्थ पोल जो है इस तरह से रखो, रब करो, मतलब उसको ऐसे रब करना है। द बार मैग्नेट ओवर द स्टील, इस स्टील के पीस के ऊपर, एंड लिफ्ट इट फ्रॉम द अदर एंड, मतलब यहां से गए तो उठाना है, फिर यहां से गए तो उठाना है, फिर यहां से गए तो उठाना है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट टू द सेम एंड ऑफ द स्टील पीस, और ये प्रोसेस को 30 to 40 टाइम्स आपको करना है। नाउ ब्रिंग द मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ स्टील नियर द, अब इस ये जो मैग्नेटाइज हो गई ना, इसको स्टील के पीस को आप जब आयरन फिलिंग के पास लेकर जाओगे तो आप क्या देखोगे, आयरन फिलिंग जो है इस स्टील की
के पीस के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी। इससे पता चलेगा कि स्टील जो है मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। टेस्ट द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक स्टील। अब आप इसके पोल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं कंपास के थ्रू। द एंड ऑफ द बार मैग्नेट इज लिफ्टेड हैज बिकम द साउथ। जहां यहां से उठाया यहां पर रखा और फिर यहां से उठाया यहां पर रखा तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल करेगा। और यू कैन मैग्नेटाइज एनी पीस बाय दिस मेथड। किसी भी चीज को आप मतलब स्टील का या कोई ऐसी चीज हो जिसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। एक एक्टिविटी थी, हम बचपन में जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें बताते थे कि जब वो लोग अपने बचपन में थे तो वो क्या करते थे, जो कॉइन होता है 1 रुपए का सिक्का, या उस समय 1 रुपए का सिक्का तो होता नहीं था, 20 पैसे का सिक्का या 10 पैसे का सिक्का, तो वो लोग क्या करते थे, उसको रेल की पटड़ी के ऊपर जाकर रख देते थे उस सिक्के को। और जब रेल उस पे से गुजर जाती थी, चली जाती थी, तो वो जो सिक्का होता था, कॉइन जो होता था, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये एक्टिविटी आप मत करना, आप ये एक्टिविटी करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद पेज 196 पे चलेंगे। यहां पर आपके समरी पॉइंट्स हैं। अभी तक जो जो हमने रीड करा है वो पॉइंट्स आ गए। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 196 के ओरल क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक। और इसको हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, आंसर्स बाद में करेंगे। किस प्लेस पर मैग्नेट जो होता है मैक्सिमम होता है, और इन किस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेट्स कम टू एट रेस्ट पोजीशन पे आता है। ऐसे मैग्नेटिक डिवाइस का बताओ जो सेलर्स और ट्रेवल्स यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। एक पीस ऑफ आयरन है, उसको मैग्नेटाइज कर दिया बार मैग्नेट के से विद इट्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट करा और साउथ पोल पर गए, फिर नॉर्थ पोल से स्टार्ट करा। व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेटाइज पीस ऑफ द अदर एंड। तो दूसरे एंड पर क्या मैग्नेटाइज पीस ऑफ एंड बताएगा, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर अगर आपने लेसन समझा तो आपको आ गई। अच्छा, इसके बाद आता है इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या अट्रैक्शन है। ईच मैग्नेट, हमें पता है हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 पोल्स इंट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो एक एग्जांपल देती हूं। यहां पर 2 चीजें आपको बता रखी हैं, पहली चीज ये है और दूसरी चीज ये है। पहली चीज है ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ऑपोजिट पोल मतलब नॉर्थ और साउथ, ऑपोजिट हो गया। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल, रिपेल का मतलब दूर भागना, दूर भागना। अट्रैक्ट का मतलब पास आना, ठीक है। अब दोनों प्रॉपर्टी को मैं आपको शो करती हूँ। देखो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, यहां पर मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिख रखा है, आप देख सकते हो। पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है, पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 9 एक्टिविटी, वो सेम यही चीज आपको बता रही है। तो ये समझ लो आप 9th एक्टिविटी कर रहे हो। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने रख दिया। अब अगर मैं यहां पर ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स जो है मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं, तो देखो ऑपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑपोजिट पोल हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो मैं दूर रखूंगी तब भी ये अट्रैक्ट कर जाएंगे, जितना मर्जी दूर रखो, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन के बाद आकर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई कि नॉर्थ पोल एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके बाद है कि सिमिलर पोल्स, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, ये जो है हमारा जो है ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब देखो यहां पर ये मेरा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, और यहां पर मेरा दूसरी मैग्नेट में देखो ये मेरा नॉर्थ, दोनों नॉर्थ हैं। सिमिलर पोल के मतलब एक जैसे पोल्स। अब इसको मैं देखो ये दूर भाग रहा है,
तो दूर भागना मतलब रिपेल होना, एक दूसरे से नहीं करेंगी। देखो आप जितना मर्जी कर लो, ये दूर भागेगा। नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको आई थिंक दोनों ये चीजें समझ आ गई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो होगा वो एक दूसरे से दूर भागेगा। इसी तरह साउथ का भी है, आप साउथ का भी देखो, ये साउथ और साउथ है तो एक दूसरे से दूर भागेगा। देखो साउथ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना, साउथ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी और ये एक्टिविटी 9 जो है यहां पर मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो 9 और 10 सेम एक्टिविटी थी। 9 एक्टिविटी में था कि ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो 9th जो थी हमारी ये एक्टिविटी है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये ऑपोजिट पोल्स हैं, अट्रैक्ट करेंगे। देखो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे 10th एक्टिविटी जो है सिमिलर और लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। दूर भागना। तो ये दूर कैसे भागेंगे, साउथ और साउथ एक दूसरे से दूर भागेगा और नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागेगा। देखो ये देखो नॉर्थ को नहीं करेगा अट्रैक्ट, दूर भागेगा। दूर भाग रहा है ना, आप देखो दूर भागेगा, नॉर्थ से दूर भाग रहा है। ठीक, इसी तरह से साउथ से दूर भागेगा। ये देखो तो ये आपकी 10th एक्टिविटी हो गई। ठीक, इसके बाद रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट से बनते हैं। जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसलिए मैग्नेट जो है हमेशा अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मतलब चीजों, लोहे की चीजों को, कोबाल्ट को, निकल को। और जो अनलाइक पोल होते हैं अदर मैग्नेट से, द मैग्नेट रिपेल, और सेम जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, देयरफॉर रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसीलिए रिपल्शन जो है वो एक पक्का टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। You are given two identical bars, one of the permanent magnet and दूसरा जो है आयरन पीस है। आइडेंटिफाई द टू, दोनों को आइडेंटिफाई करो। तो 2 बार मैग्नेट ले लिए हमने, एक लोहे का आयरन का पीस ले लिया। और सस्पेंड बोथ द गिवन बार्स सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, और टेक अ बार मैग्नेट एंड ब्रिंग वन बाय टू इट्स दोनों के एंड्स पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा। तो पेज नंबर 198 पे चलते हैं। इस तरह से यहां पर देखो, ये लोहे की एक पीस है और यहां पर हमने मैग्नेट लिया, यहां पर लोहे का पीस है, यहां पर मैग्नेट दिया। एक बार साउथ पोल है, ये साउथ पोल को लेकर जाएंगे एक बार पास में, एक बार नॉर्थ पोल को लेकर जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पहले नॉर्थ पोल को फिर साउथ पोल को। तो हमने देखना है कि अट्रैक्ट करता है या उससे दूर भागता है। तो दोनों साइड में जो है, इफ बोथ द एंड्स ऑफ अ गिवन बार मैग्नेट आर अट्रैक्ट बाय द बार मैग्नेट देन द बार मैग्नेट इज ऑफ आयरन। अगर दोनों एंड्स जो हैं बार मैग्नेट के आर अट्रैक्टेड बाय द बार मैग्नेट, ये जो बार है मतलब लोहे का जो पीस है, इससे जो है बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे तो द बार इज ऑफ आयरन। तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये लोहे का बना है। अगर ये इससे दूर भागेगा तो इसका मतलब जो है
वो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक, रिपल्शन इज श्योर फॉर द टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट कैन पास थ्रू स्क्रीन। अब स्क्रीन में से भी मैग्नेटिक इफेक्ट को पास किया जा सकता है। वी हैव सीन एक्टिविटी 1, पहली एक्टिविटी जब हमने देखी थी, और अगर मैं पहली एक्टिविटी को आपको दोबारा से दिखा दूं तो मेरी पहली एक्टिविटी थी ये इंडियन रोप वाला, जो पिन को हमने अट्रैक्ट किया था बार मैग्नेट के साथ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पहली एक्टिविटी में हमने मैग्नेट को एक कप के अंदर रख के और पिन को अट्रैक्ट किया था। इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो जो है कैन थ्रू दिस शीट्स ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में से भी या पेपर में से भी मैग्नेट का इफेक्ट पता चल जाएगा। देखो ये तो मैं आपको सिंपली, ये तो आपने करके देखा है कि किसी भी पेपर के ऊपर, अगर मैं ये बुक है तो इसके नीचे अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट रख दूं और यहाँ पर मैं इसको क्लिप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो ये यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो पेपर या प्लास्टिक में से भी मैग्नेट का इफेक्ट पता चल सकता है। द मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस्ड इनसाइड। इसी तरह से मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो अंदर की साइड होता है, उसमें ब्रास या एल्युमिनियम ग्लास कवर जो होता है उसमें जो मैग्नेट का यूज होता है। व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियरर टू द कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड। अब आप ना, आपके पास कोई भी अगर कंपास हो तो आप उस कंपास के पास ये मैग्नेट लेकर जाओगे तो इसको करोगे तो इसकी नीडल जो है ना हिलना शुरू हो जाएगी इस तरह से। इस प्रॉपर्टी से ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एल्युमिनियम, ब्रास, ग्लास से भी पास हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। अब 12th एक्टिविटी जो है वो ये है कि पीस ऑफ शीट इफेक्ट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड से भी जो है मैग्नेट का इफेक्ट जो है पता लग सकता है। कैसे? देखो, मैग्नेट लो, कार्डबोर्ड लो और आयरन फिलिंग्स ले लो, जैसे इस तरह से ली है। अब प्लेस द कार्डबोर्ड के ऊपर जो है प्लाईवुड शीट ऑन 4 वुडन ब्लॉक्स। ये जो है यहाँ पर 4 वुडन ब्लॉक्स पड़े हैं, उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड रख दिया उन्होंने। और नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट अंडर। तो ये बार मैग्नेट जो है इसके ऊपर, जैसे मतलब ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के नीचे ऐसे आपको बार मैग्नेट रखना है और इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स आप बिखेर दोगे तो जो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी यहाँ भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। इस एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है। इसके बाद आता है डीमैग्नेटाइजेशन एंड केयर ऑफ मैग्नेट। इसमें है कि आपका जो प्रोसेस है डिस्ट्रॉय करता है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जो डिस्ट्रॉय करता है उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉय। अब वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? अगर उस पे बाय हैमरिंग द मैग्नेट स्ट्रांगली, इस मैग्नेट को हम स्ट्रांगली हथौड़े से मारना शुरू कर दें। बाय हीटिंग द मैग्नेट, इस मैग्नेट को हीट कर लो, गरम कर दो। एंड कीप इट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखने के बाद इसको जो है हीट करना शुरू कर दो तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसमें से मैग्नेट खत्म हो जाएगा। तो पेज 199 की तरफ चलते हैं। बाय स्ट्राइकिंग द मैग्नेट अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस रिपीटेडली। और किसी भी हार्ड सरफेस से उस मैग्नेट को किसी भी हार्ड सरफेस से उस मैग्नेट को मारना शुरू कर दो तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर मैग्नेट को आप बार बार किसी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर ड्रॉप मतलब गिराना शुरू कर दोगे तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सेल्फ मैग्नेटाइज खुद से भी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है जब दोनों पोल्स मैग्नेट के लेफ्ट फ्री, मतलब उनको ऐसे ही खुला छोड़ दो तो धीरे धीरे जो है वो उनका मैग्नेट लूज हो जाएगा और ये कहलाएगा सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी। केयर ऑफ मैग्नेट है, अवॉइड करो सेल्फ मैग्नेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैग्नेट्स को इस तरह से रखा जाए ताकि उसके जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो जॉइंट हो। और दिस इज बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन पीस अक्रॉस बोथ द एंड्स, मतलब इस तरह से आप जोड़ के रख सकते हो दो मैग्नेट्स को ताकि उनकी जो है प्रॉपर्टी खत्म
ना हो। इस तरह से आप जोड़ के रख सकते हो ताकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है खत्म ना हो। और किसी भी वुडन पीस के ऊपर जो है इन बिटवीन द टू बार मैग्नेट्स इनको रख सकते हो वुडन पीस के ऊपर। यूजेस ऑफ मैग्नेट जो है सिंपल चीज है ये, इसको आप रीड कर लो। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई मैग्नेट्स के यूजेस पूछे जाएंगे, इसको आप रीड कर लो, इजी है, ठीक। और इसको रीड करने के बाद यहां पर जो है ये आपके यूजेस हो गए, यूजेस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और यहां पर अगेन आपकी समरी पॉइंट्स आ गई है, इसको आप समरी पॉइंट्स को रीड कर लो। और इस समरी पॉइंट्स के बाद अगेन चैप्टर 13 पेज 199 के ओरल क्वेश्चंस आ गए हैं। और इसमें ओरल क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद जो है हमारा चैप्टर जो है यहां पर फिनिश हो गया है। तो यहां पर जो है चैप्टर 13 डन बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, डन, ठीक। तो यहां पर जो है क्वेश्चंस हैं ओरल क्वेश्चंस। क्या होगा अगर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट को आप नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट के पास लेकर आओगे, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाओगे तो क्या होगा, साउथ पोल और साउथ पोल को पास में लाओगे तो क्या होगा। विच ऑफ द टू अट्रैक्शन, कौन सी दो पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और कौन से दो पोल्स जो हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं। थिन शीट ले लो मैग्नेट वे सब्सटेंस की और परमिट करो मैग्नेट फील्ड उसमें से पास थ्रू करने की। नेम द प्रोसेस, किस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म। एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी यूज करती है, तो वो आपको यहां कहीं मिल जाएगा, ये रहा पॉइंट। द मैग्नेटिक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मीन्स एमआरआई जो करते हैं ना वो मैग्नेट्स के थ्रू करते हैं। यूजेस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। तो जो जब भी आप एमआरआई कराएगा कोई तो ये याद रखना कि उसकी बॉडी में से मैग्नेटिक फील्ड को पास किया जाता है जिससे कि बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स की जो इमेजेस हैं वो एमआरआई में शो हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 13 फिनिश हो गया। फटाफट से बैक एक्सरसाइज देखते हैं। बैक एक्सरसाइज में आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जो है पेज 200, ये आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। पेज 201 पर आपका जो है क्विक असाइनमेंट आ गया, ठीक। इसके आंसर्स आप फिल ऑन कर लो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए पार्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका सी पार्ट है एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन बी ऑब्टेन्ड। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, किससे बन सकता है, तो सॉफ्ट आयरन से। थर्ड पार्ट है कि एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक डोमेन्स, छोटे छोटे मैग्नेट्स जो है अलाइन किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट है द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स एंड्स, पोल्स कहाँ आते हैं, एंड्स पर। इसके बाद वन वर्ड की बात करें तो वन वर्ड में जो है आपका आता है द फोर्स विद विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड है लोकेशन ऑन अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज मैक्सिमम, आंसर है मैग्नेटिक पोल्स। एक डिवाइस ऐसी जो यूज करते हैं ट्रैवलर्स, सेलर्स और नेविगेटर्स टू फाइंड द डायरेक्शन, वो कहलाता है मैग्नेटिक कंपस। फोर्स बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ अ टू बार मैग्नेट्स कहलाते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। द काइंड ऑफ फोर्स एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहलाता है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग आता है, इस मैच द फॉलोइंग के आप आंसर्स लिख लो। स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, मैग्नेटिक पोल मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, एटीएम कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप और स्टील एंड इट्स अलॉय परमानेंट मैग्नेट्स। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पेज 202 की बात करें तो यहाँ पर आपका चैप्टर पेज प्रैक्टिस पेपर आ गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो स्टेनलेस स्टील। अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट, एक मैग्नेटिक कंपास को मिड ऑफ द बार मैग्नेट रखो, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ट्रू होगा? तो इसमें सी पार्ट ट्रू होगा। इसके बाद जो है फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स में आता है लाइक पोल्स रिपेल वेयर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड है इफ द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू एन अनमैग्नेटाइज्ड नेल देन मैग्नेटिज्म induced into the nail with the south pole at the end of the nail nearest the north pole of the magnet. If a north pole is used in the stroking method of magnetization, the end where the stroking begins is the north pole. Strong magnets can be demagnetizing by hammering. The strength of the magnet is negligible at its mid पॉइंट। इसके बाद आता है ट्रू फॉल्स। रिपल्शन इज अ ट्रू श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ट्रू, इट इज पॉसिबल टू obtain an isolated north pole of a magnet। False, a magnet loses its magnetism when heated strongly and kept in a east-west direction। True, gold is a non-magnetic material too. The ends of a magnet has very weak magnetic field। False। यहाँ पर चैप्टर 13 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये जो एक पजल है ये आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 13 जनवरी मंथ का चैप्टर 13 ऐसे 2 का जो है वो फिनिश हो गया। और ओबीटी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ओबीटी हम चैप्टर 12 का करेंगे चैप्टर 13 को करने के बाद। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। टिल देन टेक केयर, बाय।